रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए रेल बजटीय प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड को रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए 7,306 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 16 गुना अधिक है। राज्य में रेलवे लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। प्रेस वार्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची रेल मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार भी जुड़े। दुमका के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खिजुरिया स्थित आवास पर लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान की दिशा में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बाद में रांची लौटने के क्रम में सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल सके। जहां आधारभूत संरचना जिस तरीके का है उस तरीके का सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए हम लोगों ने भी आगे बात बढ़ाई है कि हाँ, बड़ी नहीं तो छोटी फ्लाइट का भी व्यवस्था हो ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके, अगल बगल राज्यों को, जिलों को जोड़ा जा सके और बहुत जल्द प्रयास होगी कि ये प्रदेश भाजपा का संगठन पर्व जारी है। इस सिलसिले में सांगठनिक चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारी सांसद प्रदीप वर्मा ने जिलों के चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारियों की सूची जारी की है। सभी जिलों के लिए 1 चुनाव अधिकारी और 2 सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। रांची महानगर जिला के लिए गीता कोड़ा चुनाव अधिकारी, जबकि सुनील साहू और ओम प्रकाश को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार राज्य के 27 संगठनिक जिलों के लिए भी अधिकारियों की घोषणा की गई है। झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाया गया है। इस सिलसिले में नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा, जो पिछले वर्ष के जुलाई से माना जाएगा। गौरतलब है कि श्री गुप्ता अब तक प्रभारी डीजीपी के रूप में काम कर रहे थे। फिलहाल वे सीआईडी डीजी के पद पर पदस्थापित हैं। पिछले साल से ही राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली बनाई है, जिसे कैबिनेट से पारित भी कर दिया गया है। बाबा नगरी देवघर में भी बसंत पंचमी को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बाबा धाम में आज तिलकोत्सव का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मिथिलांचल के कांवरिये शामिल हुए। बाबा मंदिर में स्थानीय लोगों की भी काफी भीड़ देखी गई। दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी लोगों ने पूजा अर्चना की। देवघर के बंधा मोहल्ले में किन्नर समाज की प्रमुख एवं महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी की पहल पर हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। पूजा स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण भी किया गया। इफेक्ट कभी नहीं और एक खास बात यह है कि अभी इंसान ज़्यादा आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। बस मैया से यही कामना है कि माता का आशीर्वाद बना रहे, हमारे जितने यजमान का बच्चा है सब बच्चा पढ़े लिखे को और भारी भारी अफसर बने, बस यही कामना है। वसंत पंचमी पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री भी पहाड़ी मंदिर पहुंचे और परिवार के साथ पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उन्होंने महाशिवरात्रि आयोजन की तैयारियों का भी जायजा लिया और पूजा समिति के पदाधिकारियों से भी बातचीत की। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची स्थित रिम्स में भी विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी सरस्वती पूजा के आयोजन में शामिल हुए और सबों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। श्री अंसारी ने सामाजिक समरसता पर बल देते हुए कहा कि रिम्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने अपने कार्यालय के पास 5 दिवसीय आधार कार्ड कैंप लगवाया है, जहां आम नागरिक आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का निराकरण आसानी से करा सकते हैं। इस कैंप में नया आधार कार्ड भी बनाया जा रहा है। विधायक ने बताया कि आम लोगों की सहूलियत के लिए उन्होंने यह पहल की है। गढ़वा में पुलिस ने रंका थाना क्षेत्र में जेवरात के लूट कांड मामले का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि इनके पास से देशी कट्टा, कारतूस, लूटे गए गहने और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर दिनांक 2 तारीख को तेनूडी जंगल जो रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। और ये तेनूडी जंगल में इकट्ठा हुए थे फिर से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, और जो पूर्व में जो लूटा गया सोना चांदी का सामान था उसका बंटवारा करने के लिए। इनके पास से जो लूटा हुआ सोना चांदी का जेवरात है उसको लगभग बरामद कर लिया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली और जो मोबाइल लूटा गया था वादी का उसको भी बरामद किया गया है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। रांची में पुलिस को नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री में संलिप्त एक शख्स को कोकर के पास एक दवा दुकान में छापामारी कर गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। प्रतिबंधित है, ऐसे नहीं दे सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वह मुझे प्राप्त हुआ। इसके उपरांत इस व्यक्ति के घर से जो है वो हमें 64 पीस जो है आपको वन रक्ष सिरप मिला है। टोटल 84 पीस जो है वह हमें प्राप्त हुआ है वन रक्ष सिरप उनके घर और दुकान से। पुनः इसमें जब हम लोग और भी खोजबीन करने लगे तो इनके दुकान से और 30 पीस आर्टेन टैबलेट है वो प्राप्त हुआ, और उनके घर से बड़ी मात्रा में 1400 आर्टेन कैप्सूल्स जो है वो टैबलेट जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। रांची के तमार थाना क्षेत्र में रांची टाटा राजमार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार का पहिया फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसने सड़क पर खड़े एक ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तो मैं कल दोपहर में निकली थी, ये लोग सब 3-4 जन थे, ये लोग रिटर्न आ रहे थे। आज सुबह में इनका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को पता चला फोन पे। हम जमशेदपुर से आए हैं यहाँ तमाड़ा थाना में देखने के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया तो हम आए तो देखे तो डेथ कर गई। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 101 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। सांसद सामूहिक विवाह उत्सव में कई लोग नए जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात